राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज करवाई है शिकायत। एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल, साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति का नाम भी इसमें शामिल है। तो कृष्ण मोहन ने अब एफआईआर दर्ज कराई, 8 लोगों का नाम शामिल। राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। ये मामला लगातार अब सुर्खियों में बनता जा रहा है। इसमें एक ऐसे शख्स का भी नाम है, एक ऐसा शख्स भी है जो अज्ञात है, और कृष्ण मोहन ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 8 लोगों के नाम एफआईआर में शामिल हैं। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी का बयान भी आया। इस चंदा मामले पर सीएम योगी का बयान। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हुई। अयोध्या हम सबकी आस्था का प्रतीक है, अयोध्या पर आक्षेप मत लगाओ, श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। ये लोग अयोध्या को नकारते रहे, ये लोग रामनवमी पर दंगा करवाते थे, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, भक्तों की आस्था से खिलवाड़ मत करो। प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत पेश करो। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें। खबर यह कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शक दूर होने तक इस्तीफे की घोषणा की है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से अब चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। कल भी यह खबर आई कि वीएचपी ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। उसके बाद एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें चंपत राय का नाम शामिल नहीं था। और अब खबर यह है कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। जब तक ये शंका है
तब तक के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। शक दूर होने तक इस्तीफे की घोषणा चंपत राय ने की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, बड़ा अपडेट इस वक्त का ये है कि चंपत राय ने अपने पद से यानी कि मंदिर ट्रस्ट महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद चंपत राय का नाम उसमें शामिल नहीं था। उसके बाद ये भी सवाल उठ रहे थे, कल वीएचपी ने मांग भी की थी और खबर अभी ये भी है कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। बहुत कुछ उठापटक इस बीच देखने को मिल रही है, फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। अब देखना है और क्या क्या होता है। इस बीच आपने सीएम योगी को भी सुना, उन्होंने कड़ा प्रहार बोला, निशाना साधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। और अब जो है बड़ी खबर ये कि चंपत राय ने अपने पद से यानी कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और जब तक ये शक है तब तक के लिए उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमीत, क्योंकि कल भी ये सवाल उठ रहा था कि एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है और सबसे बड़ी बात की ये भी था कि वीएचपी ने इस्तीफा मांगा है, अब चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो चंपत राय हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मेरा पद पर बना रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने दायित्व से इस्तीफा देता हूं। इस तरीके से बात सामने आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सारा सब कुछ जो है चंपत राय के ऊपर इसमें आरोप नजर आ रहा है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी अगर देखें तो जो 2 लोग हैं, जिसमें से एक चंपत राय का जो सहायक और ड्राइवर है टिन्नू यादव, दूसरा जो है जिसने गणना में जिसकी अहम भूमिका रही है अनुकल्प मिश्रा, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं चंपत राय से बहुत निकटवर्ती माने जाते रहे हैं। और इससे पहले भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनने के बाद से कई सारे इसमें विवाद आए, जिसको लेकर चंपत राय जी को लेकर जब बहुत सारी चीजें सामने आई, लोगों की नाराजगी भी रही, अयोध्या के साधु संतों की भी नाराजगी रही। लेकिन अब क्योंकि जो सामने मामला आया है जिसमें रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई है, मुकदमा भी दर्ज हो गया, आरोपी जितने हैं सभी आठों का आठों गिरफ्तार हो गए हैं, आज जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में जांच आगे बढ़े, सही दिशा में बढ़े, तो ये जो 2 मुख्य किरदार इसमें हैं, जिसमें चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, इनको इस्तीफा देना जरूरी था। अब जो सूचनाएं आ रही हैं, इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, ये अपने दायित्व से अलग हो गए हैं और ये भी माना जा रहा है कि अब जो जांच होगी वो सही दिशा में होगी। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल माना जा रहा है कि जो जांच होगी वो सही दिशा में होगी। और हम कल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जितने लोग थे जो देखरेख में थे, निगरानी में थे, आखिरकार क्या वजह थी उनको रखने की? क्योंकि जब राम मंदिर हो, भव्य राम मंदिर, और सबको पता था कि इतने सालों के संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बना है, तो यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, चढ़ावा आएगा, तो फिर वो भरोसा कैसे हुआ? एक और चीज़, बहुत कुछ अपडेट्स अब सामने लगातार आ रहे हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, कुछ की छुट्टी की बात सामने आ रही है, कुछ ऐसा अपडेट आपके पास है मनमीत? देखिए, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ट्रस्ट ने इन लोगों की भर्ती की तो क्यों नहीं इनका वेरिफिकेशन कराया गया है? अधिकांश लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रस्टी से संबंधित हैं या कर्मचारी के रिश्तेदार है, जो राम मंदिर ट्रस्ट में जो है वो एक अच्छा दायित्व निभा रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा वेतन पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज रही कि जो भी भर्ती हुई उसमें कहीं से पारदर्शिता नहीं रखी गई। ये देखा गया कि कौन किसका निकटवर्ती है, उसको भर्ती कर लिया गया, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। पूरे देश दुनिया से जितने सनातन धर्मी हैं वो अयोध्या आते हैं। उन्होंने बहुत स्वतंत्र रूप से यहाँ पर भगवान राम को दान दिया, वो भी मंदिर की व्यवस्था के लिए, भगवान राम के भोग और पूजा अर्चना की व्यवस्था के लिए। आज माना जाता है कि लगभग 3000 करोड़ के करीब जो है अब तक दान मिल चुका है। और अगर आंकड़े देखें 1 वर्ष का, तो लगभग 100 करोड़ के अंदर जो है ये दान 1 वर्ष में भगवान के पास आ रहा है। तो ऐसे में इसकी पारदर्शिता बहुत जरूरी थी। कुछ ऐसे और लोग हैं जिनकी अब छुट्टी मानी जा सकती है, ये भी सही है। एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि ये 8 लोग के अलावा अभी और कितने लोग हैं? तो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अज्ञात लोगों का भी है। का विषय है और सीएम योगी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा, फिर आपका रुख किया जाएगा।